यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी उठापटक शुरू हो गई है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे दद्दू प्रसाद साइकिल पर सवार हो गए। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद और सलाउद्दीन सपा में शामिल हुए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान सपा मुखिया ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी योजना के बारे में बताते नहीं थकते। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस योजना ने कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा। ये मुद्दा योजना झूठा योजना बनकर रह गई है। आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा से कोई नहीं जीत सकता है। कभी भलाई कर ही नहीं सकती। अगर कोई पार्टी कर सकती हो तो वो आ रहे हैं मुद्रा योजना को लेकर के, उनको जरूर रखना चाहता हूं। मुद्रा योजना की पहली 10 के पारी होने पर 10 वर्ष के नाम पर निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण सरल और सीधे सवाल तो जनता भाजपा से पूछ सकती है और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े के खेल में कोई नहीं जीत सकता उनसे। समय समय पर जो आंकड़े सरकार बताती है, लेकिन वो आंकड़े कहां से आते हैं, किस मेथोडोलॉजी से आते हैं, किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। चाहे जो बड़े बड़े महाआयोजन हुए हैं, उसकी जो आंकड़े बताए गए, वो आंकड़े तो बढ़ चढ़ करके बताए गए, लेकिन जब कभी भी हम और आप लोग सवाल करते हैं कि जो लोग खोए हैं, जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग सड़क के आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके जवाब में कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसलिए मुद्रा योजना को लेकर के क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्या इस तथ्य में कोई डिफरेंस नजर आता है, विसंगति नजर आती है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त ने 2 लोगों को भी नौकरी दी है, तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। मुद्रा योजना में लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है या बांटा नहीं गया। 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहीं ऑडिट हुआ है? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों में कभी लाभ कमाया और दिखाया गया हो? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ, और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया? कि अगर 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है तो क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराया गया कि नहीं कराया गया?